हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग है दोनों देशों की, जिसकी शुरुआत करी थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने मनमाने टैक्स का ऐलान किया था भारत की तरफ। ऐसा इसलिए किया था कि भारत और रशिया के संबंध इतने ज़्यादा बेहतरीन हैं, अपना भी निपटेंगे और ब्रिटेन को भी निपटाने की कोशिश करी थी, और एफटीए को बढ़ाने के लिए भारत के ऊपर प्रेशर लगाया गया था। ये सारी चीज़ें किस बारे में हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ को लागू कर दिया है। ये अभी की थोड़ी देर पहले न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें अमेरिका की तरफ से भारत से 25% टैरिफ गेन लिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, उसमें अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जो अमेरिकी कंपनियां हैं, एज लाइक एप्पल, गूगल, अमेजॉन और बाकी सारी चीज़ें जो कंपनियां अंतर्गत भारत में आती हैं अमेरिकी, उनके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा और भारत में इसकी इन्वेस्टमेंट कम करी जाएगी, जिसकी वजह से भारत के कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा। ये कहना था अमेरिका के राष्ट्रपति का, मतलब उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि भारत के किसी भी कर्मचारी को नौकरी नहीं दी जाए, चाहे वो मेटा हो, फेसबुक जिसे कहते हैं, फेसबुक में इंस्टाग्राम, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ट्विटर भी आती है, अमेजॉन हो, कितनी बड़ी कंपनी है आप सब लोग जानते हो, और गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है, जिसके फाउंडर, को फाउंडर और सीईओ ही हैं सुंदर पिचाई, जो कि तमिलनाडु के हैं। यहाँ पर कहा गया है इन सारी कंपनियों में भारतीय लोगों को हायर ना किया जाए, जिसकी वजह से बड़ी हलचल मच चुकी है भारतीय देश में, भारतीय गवर्नमेंट में। तो ऐसे में भारत ने भी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसको अमेरिका को आने वाले कुछ ही समय में असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। भारत ने पूर्ण रूप से 26 देशों के साथ में, 26 देशों के एक मंडल के साथ में एफटीए को साइन कर दिया है। अब ये एफटीए क्या होता है? एफटीए का मतलब नो टैक्स। जी हाँ, आप सबने सही सुना। भारत ने ब्रिटेन के साथ में ये नो टैक्स रूल लागू किया है। इसका फायदा कैसे मिलेगा, आइए बताते हैं। भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध कितने ज़्यादा अच्छे हैं, इसके बारे में आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये डील हुई है लंदन में, अमेरिकी गवर्नमेंट के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ये डील करके चले आए हैं, और ब्रिटेन के अंदर टोटल 26 देश आते हैं। अब ये 26 देश भारत के पीछे रहेंगे, आगे नहीं रहेंगे, भारत के पीछे रहेंगे, क्योंकि भारत ने अपने मन का काम करवाया है इन सभी देशों से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। भारत ने सबसे पहली बात तो इनको 3 चीजें प्रोवाइड करी है। इन तीनों चीजों के अंदर सबसे पहली चीज है एफटीए लागू किया गया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन के 26 देशों से आने वाला सामान, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। चाहे भारत भेजेगा चाहे भारत लेगा, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टमाटर, प्याज, आलू जो भी भारत से जाएगा, सारे कृषि के सामान भारत से काफ़ी ज़्यादा जाते हैं ब्रिटेन में। एग्रीकल्चर के सामान कितने ज़्यादा जाते हैं, मर्सिडीज बेंज आपने नाम ज़रूर सुना होगा, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कारें हैं। इस पर कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्स, कोई भी टैरिफ नहीं लिया जाएगा। और भारत ने जो दूसरी चीज़ करी है, इनको साफ रूप से कह दिया है कि ब्रिटिश कंपनी को धंधा करना है तो भारत में ला करके अपनी कंपनी को खोलो, भारत में अपने नए नए इन्वेस्टमेंट करो और नई नई कंपनियां बनाओ। जो ब्रिटेन में रह करके, अमेरिका में रह के धंधा करती हैं, उनको भारत में स्विच किया जाएगा। भारत में प्लांट बनाए जाएंगे, मतलब अमेरिकी गवर्नमेंट में अब धंधा नहीं करने को कहा है। भारत ने साफ रूप से अपने एग्रीमेंट में, कि भारत ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि अमेरिका में जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, ब्रिटेन के 26 देशों की कंपनियां हैं, उनको भारत भेज दो, भारत स्विच कर दो। जैसे एप्पल आया है भारत में, बेंगलुरु में सबसे बड़ा कारखाना खुल रहा है, वैसे ही सेम ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितनी भी कंपनियां आती हैं, वॉलमार्ट की, फ्लिपकार्ट की, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उसको भारत में खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसका फायदा किसको होगा? फायदा हम ही लोगों को होगा, हमारे आम जनता को होगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, जो ब्रिटिश से नई नई कंपनियां देखने को हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो भारत ने एफटीए रूल 1 अगस्त से साइन कर दिया है, मतलब 1 अगस्त से एफटीए में जितने भी ट्रेड्स होंगे उसमें नो टैक्स डील शामिल होगी। नो टैक्स डील मतलब ना ही भारत टैक्स लेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से 26 देशों से, ना ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत से कोई भी पैसा लेगी सामान लाने का, ले जाने का, सामान खरीदने का, सामान बेचने का। ऐसे में मर्सिडीज बेंज और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिससे भारत की बहुत अच्छी डील होती है, भारत में बहुत ज़्यादा बिकती हैं
उन पे कोई भी टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन के गवर्नमेंट के अंदर टोटल 26 देश ऐसे आते हैं जिसपे सिग्नेचर साफ प्रधानमंत्री जी करके आए हैं। उन्होंने नो टैक्स डील को साइन कर दिया है, FTA को साइन कर दिया है। तो इन 26 देशों को अपने आगे नचा के रख दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी की कलम ने। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका मनमाने टैक्स लगातार भारत के ऊपर लगा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की डिपेंडेंसी भारत से कम करना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे कोई चीज़ की गर्ज है, जैसे मुझे एक पेन की गर्ज है, तो ये पेन अगर अमेरिका से आता है तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। अब मैं इस पेन को इस अमेरिका से ना खरीद करके दूसरे देश ब्रिटेन से खरीद लूँ तो इस देश की गर्ज कम पड़ जाएगी। सेम यही काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 26 देशों से सिग्नेचर करवा लिए हैं, नो टैक्स डील साइन कर दी है, FTA साइन कर दिया है और इन लोगों को धंधा करने के लिए कहा है कि अपनी अपनी कंपनियां भारत में ला करके खोल दो और भारतीय गवर्नमेंट आपको कम से कम रेट प्रोवाइड कराएगी, कम से कम टैक्स लिया जाएगा। पहली बात तो टैक्स ही नहीं लिया जाएगा। जमीन खरीदेंगे आप तो नो टैक्स, कोई भी प्लांट लगाएंगे नो टैक्स, कोई भी नया धंधा खोलेंगे नो टैक्स, कुछ भी चीज आप कर लो नो टैक्स। टमाटर जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता है ब्रिटेन को, भारत से ही जाता है, उस पर भी नो टैक्स, मतलब उनको लाना ले जाना नो टैक्स, सब कुछ नो टैक्स कर दिया है FTA के अंदर। ब्रिटेन के 26 देशों की नई नई कंपनियां जो कि ब्रिटेन में अमेरिका से खुलती थी, डायरेक्ट अमेरिका में ब्रिटेन खोलता था, उनकी 26 कंपनियां खोलती थी, उनका सारा धंधा स्विच होकर के किधर आएगा? उनका सारा धंधा स्विच होकर के भारत में आने वाला है। 1 अगस्त के बाद नई नई कंपनियां भारत में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बड़ी डील भारत गवर्नमेंट ने साइन कर दी है, 1 अगस्त 2025 से लागू भी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फैसला है जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप अपना मत्था पकड़े हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप केवल भारत से 25% टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिन्होंने लागू भी कर दिया है। तो भारत ने एक क्लीन चिट ऑर्डर और दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। भारत को यह भी कहा गया था भारत की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप जितना भी टैक्स लेंगे, जितना भी टैक्स भारत से वसूल करेंगे, सेम उतना टैक्स भारत भी वसूल करेगा अमेरिकी गवर्नमेंट से। तो ऐसे में कृषि के जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीजें हैं, एप्पल का फोन है, जितनी भी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर भी भारत आने वाले समय में टैरिफ गेन कर सकता है। ये अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन धमकी दी गई थी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से कि अमेरिका जो मनमाने टैक्स लगाएगा अगर भारत के ऊपर, तो भारत भी टैक्स उतना ही लेगा जितना अमेरिकी गवर्नमेंट लेना चाहती है। इसमें अमेरिका भारत से इतना ज्यादा जलता क्यों है, आपको मैं बता दूं। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अमेरिका का जलना भारत से सबसे पहला पॉइंट ये है क्योंकि अमेरिका और जो संबंध है वो इंडिया और रशिया के काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो इंडिया और रशिया के संबंध बेहतरीन होने का मतलब क्रूड ऑयल की लेन देन, डिफेंस सिस्टम की लेन देन, बाकी सभी चीज़ों की लेन देन रशिया और इंडिया मिलकर करते हैं। नायारा इंडस्ट्रीज के नए प्लांट, EV सेक्शंस, बाकी सारे इंडिया और रशिया मिलकर के बना रहे हैं। तो रशिया के ऊपर अमेरिका ने बैन लगा रखा है, तो इसका मतलब इंडिया को भी धंधा नहीं करना चाहिए रशिया से। लेकिन भैया भारत इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाता है, ठीक है। तो भारत ने साफ कह दिया भैया अमेरिका तुमको जो करना है करो, हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे। हमें अगर रशिया से धंधा करना है तो हम वो करके रहेंगे। रशिया सस्ती सी चीज प्रोवाइड करता है, रशिया हर एक मोड़ पे खड़ा रहता है, रशिया डिफेंस के हथियार 1 नंबर देता है, चोरी का सामान नहीं देता है। तो भारत इसीलिए लगातार रशिया से ट्रेड डील और एग्रीमेंट साइन करता है। तो इसमें सबसे बड़ा घाटा किसका हुआ? अमेरिका का हुआ। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत एक सुपर पावर बने। सुपर पावर का मतलब सुपर पावर, सुपर कंट्री बने, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर, भारत चौथे नंबर पर है। GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की काफी तेजी से बढ़ रही है, ये चीज नहीं देखी जा रही है अमेरिकी गवर्नमेंट से। इसीलिए लगातार अमेरिका कोई ना कोई वार कर रहा है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं हट रहा है, भारत भी लगातार वार कर रहा है। तो ऐसे में वीडियो कैसा लगा आप सब लोग वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पे अगर आप नए हैं, नए दर्शक हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर बेल आइकन आ रहा होगा। और अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लग गया तो अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिखना। और अमेरिका को 2-4 गाली लिखनी है तो आराम से कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से लिख सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।